नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड का पहला सर्ग पढ़ रहे थे। हमने उसमें अब तक पढ़ा कि जो वाल्मीकि जी हैं, नारद मुनि से पूछते हैं कि क्या वर्तमान में इन इन गुणों से जो चारित्रिक विशेषताएं हैं, ये कभी आज भी किसी व्यक्ति में ऐसी मिलती हैं क्या, या ये गुण हैं जो किसी के व्यक्तित्व में हमें देखने को मिलते हैं क्या। तो नारद मुनि उनके इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री राम के बारे में बतला रहे हैं, और साथ ही वह श्री राम की जो कथा है, संक्षिप्त कथा भी अब तक जो है वो बता रहे हैं। तो पूर्ववर्ती संदर्भ को ही गति देते हुए महामुनि श्री नारद महर्षि वाल्मीकि जी के लिए कहते हैं कि सत्य वचनाद राजा धर्म पाशेन संयतः विवासयामास सुतम रामम दशरथः प्रियम। तो अब तक हमने देखा कि यहाँ बता दिया गया है कि जो के रानी कैकेयी है, उन्होंने श्री राम का जो युवराज पद पे अभिषेक हो रहा था उसको रोक दिया है, और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र भरत के लिए उन्होंने राज्याभिषेक मांगा है। तो वहीं आगे उससे आगे चल रहे हैं कि स राजा दशरथ, उस राजा दशरथ ने, अयोध्या के उस राजा दशरथ ने सत्य वचनात्, सत्य वचनों से बद्ध होने के कारण, और धर्म पाशेन संयत है, धर्म के नियमों से सम्यक रूप से बंधे होने के कारण, प्रियम सुतम, अपने प्रिय पुत्र, जो उनको जान से भी अधिक प्यारा था, ऐसे अपने प्रिय पुत्र श्री राम को विवासयामास, निष्कासित कर दिया। तो उस समय जो ये त्रेता काल की जो कथा है, उस समय जो ये लोकोक्ति भी जैसे प्रचलित है समाज में कि प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो यहाँ पर राजा दशरथ ने अपने प्राणों से भी अधिक प्यारे पुत्र श्री राम को अपने वचनों के कारण, अपने वचनों से बंधे हुए होने के कारण निष्कासित कर दिया, वनवास दे दिया। चाहे उनके इस कृत्य से उनकी हो सकता है कि प्राण भी चले जाएं, इसकी भी चिंता न करते हुए, और वास्तव में चले भी जाते हैं तो लेकिन इस बात की चिंता न करते हुए वे अपने सत्य वचनों से बंधे हुए रहते हैं, और अपने उन्हीं वचनों को पूरा करने के लिए वह श्री राम को निष्कासित भी कर देते हैं। स जगाम वनम वीरः प्रतिज्ञाम अनुपालयन पितुर्वचन निर्देशात केकय्याः प्रिय कारणात्। सह वीरः, और वह वीर कौन, श्री राम, वह वीर श्री राम, पितुः वचन निर्देशात, पिता के द्वारा कहे गए वचनों का निर्देश स्वीकार करते हुए, और केकय्याः प्रिय कारणात, और माता केकई के प्रिय कार्य को सिद्ध करने के लिए, प्रतिज्ञाम अनुपालयन, प्रतिज्ञा का अनुपालन करते हुए, वनम जगाम, वन की ओर चले गए। तो यहाँ पर वचन पिता ने दिए थे, हो श्री राम चाहते तो वो मना कर सकते थे, मुकर सकते थे, नहीं जाते, लेकिन वह अपने पिता के वचनों को पूरा करने के लिए और माता कैकेयी के प्रिय को सिद्ध करने के लिए, प्रिय कार्य को सिद्ध करने के लिए श्री राम वन की ओर चले गए। तम व्रजंत प्रियो भ्राता लक्ष्मणो अनुजगामः स्नेहाद विनय संपन्नः सुमित्रा आनंद वर्धनः। तम व्रजंत प्रियो भ्राता, ये लगभग 25वां श्लोक, और 26, 27 और 28 एक साथ ही इनके अर्थ चलेंगे। तो इसमें देखिए, 25वां हमने देख लिया, 26वां, 27 और 28 एक साथ ही इनका अन्वय बनेगा और एक साथ ही अर्थ होगा। भ्रातरम दयितो भ्रातु सौभात्रम अनुदर्शयन, रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राण समाहिता, जनकस्य कुले जाता देव मायेव निर्मिता, सर्वलक्षण संपन्ना नारीणाम उत्तमा वधूः, सीताप्यनुगता रामं शशिनं रोहिणी यथा, पौरैरनुगतो दूरं पित्रा दशरथेन च। तो 25, 26, 27 और 28 एक साथ ही अन्वय करते हुए देखते हैं कि ह भ्रातुः दयितः प्रियः, ह यानी निश्चित रूप से श्री राम के प्रिय पात्र
होने के कारण, निश्चित रूप से भाई श्री राम के प्रेम के पात्र होने के कारण, दैतः यानी प्रेम के पात्र होने के कारण, और प्रियः यानी सदैव श्री राम के प्रति आदर भाव रखने के कारण, विनय संपन्न है, विनम्रता से परिपूर्ण, सुमित्रा आनंद वर्धन है, अपनी माता सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले, भ्राता लक्ष्मण है, भाई लक्ष्मण ने सौभात्रम अनुदर्शयन, सौभात्र यानी भ्रातृभाव, जो सरल भ्रातृभाव है उसको धारण करते हुए, इस भाव को स्वीकार तथा प्रदर्शित करते हुए, व्रजंतम यानी जाते हुए, अयोध्या को छोड़कर वहां से जाते हुए, तम भ्रातरम उन श्री राम का स्नेहाद अनुजगाम, स्नेह पूर्वक अनुसरण किया। तो लक्ष्मण ने श्री राम का अनुसरण किया, अर्थात वह भी उनके साथ ही वन की ओर चल दिए। यहाँ लक्ष्मण की सारी विशेषताएं बताई हैं कि लक्ष्मण कैसे हैं, श्री राम के प्रेम के पात्र हैं, उनके राम के प्रति आदर भाव रखते हैं, विनम्रता से परिपूर्ण हैं, अपनी माता सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले हैं, और सरल भ्रातृभाव को धारण करने वाले हैं, और उनको प्रदर्शित करते हुए वे श्री राम के साथ ही वन की ओर चल दिए। इसके पश्चात यथा रोहिणी शशिनम, जिस प्रकार से रोहिणी जो नक्षत्र है वह अपने पति चंद्रमा का अनुसरण करती है, उसी प्रकार रामस्य दयिता भार्या, राम की जो पत्नी है, प्रिय पत्नी है, श्री राम की प्रिय धर्म पत्नी, जनकस्य कुले जाता देव माया इव निर्मिता, राजा जनक के कुल में मानो साक्षात दिव्य शक्ति के रूप में ही उत्पन्न हुई, प्राण समा, श्री राम को प्राणों के समान प्रिय लगने वाली, नित्यम हिता, नित्य हमेशा ही सदैव ही हितकारी कार्यों को करने वाली, सर्व लक्षण संपन्ना, समस्त प्रकार के शुभ लक्षणों से परिपूर्ण रहने वाली, नारी नाम उत्तमा वधू, समग्र नारियों में श्रेष्ठ, और वधू राजा दशरथ की पुत्र वधू सीता, अपी सीता ने भी रामम अनुगता, राम का अनुसरण किया। तो सीता जो कि श्री राम की धर्म पत्नी है, उन्होंने, और जो उनके भाई हैं लक्ष्मण, उन दोनों ने भी राम का अनुगमन किया, क्योंकि जो वनवास है वह तो केवल श्री राम को मिला था। सीता और लक्ष्मण ने तो अपने जो प्रेम है, अपना जो स्नेह है, उसके कारण श्री राम का अनुसरण किया। पित्रा दशरथेन पौरै च दूरम अनुगतः, और उस समय पिता दशरथ के द्वारा और पौरई अयोध्यापुरी के निवासियों के द्वारा दूरम अनुगतः, श्री राम का दूर तक, बहुत दूर तक अनुगमन किया गया। कि जो राजा दशरथ हैं वह श्री राम से अलग नहीं होना चाहते, तो उन्होंने बहुत दूर तक, जहाँ तक संभव हो सकता था वहाँ तक श्री राम का अनुगमन किया, कि मैं उनको देखता रहूं। उनको देखे बगैर श्री राजा दशरथ को ऐसा लग रहा था कि उनके प्राण उनके शरीर को छोड़ देंगे। तो जहाँ तक संभव था, राजा दशरथ और जो नगरवासी थे वह भी श्री राम से बहुत अधिक स्नेह करते थे, तो दशरथ और नगरवासियों ने भी उनका श्री राम का दूरम अनुगतः, दूर तक अनुगमन किया। शृंगवेरपुरे सुतं गंगाकूले व्यसर्जयत्, गुहमासाद्य धर्मात्मा निषादाधिपतिम प्रियम। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि शृंगवेरपुरे, धर्मात्मा यानी धर्म को अपनी आत्मा के रूप में धारण करने वाले श्री राम ने शृंगवेरपुरे, शृंगवेरपुर में, प्रियम निषादाधिपतिम गुहम, प्रिय अपने प्रिय मित्र, निषादाधिपति निषादों के राजा, गुहम गुह को, गंगा कूले आसाद्य, गंगा के किनारे पर, तट पर, आसाद्य यानी पाकर, प्राप्त करने पर, सूतम अपने सारथी सुमंत्र को, व्यसर्जयत लौटा दिया, वापिस नगर की ओर भेज दिया। तो श्रृंगवेरपुर में तट पर जब उन्होंने गंगा नदी के तट पर अपने प्रिय मित्र निषाद के राजा
को गुह को प्राप्त कर लिया तो उन्होंने अपने जो सारथी जो उनको छोड़ने आया था उस सारथी सुमंत्र को वापस नगर की ओर लौटा दिया। गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया ते वनेन वनं गत्वा नदीस्तीर्त्वा बहुदकः चित्रकूटम् अनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यम् आवसथं कृत्वा रममाणा वनेत्रयः। गुहेन लक्ष्मणेन सीतया च सहितः। निषादराज गुह, लक्ष्मण और सीतया च और सीता के साथ रामः वे श्री राम वनेन वनम गत्वा एक वन से दूसरे वन को चलते रहे। बहुउदकः नदी ही तीर्थवा बहुत अधिक जल वाली बहुत बड़ी मात्रा में पानी से भरपूर गंगा नदी को तीर्थवा पार करके भरद्वाजस्य शासनात् महर्षि भरद्वाज के निर्देश के अनुसार चित्रकूटम अनुप्राप्य चित्रकूट में पहुंचकर रम्यम आवसथम कृत्वा सुंदर निवास स्थान या पर्णशाला बना करके त्रयः वे तीनों राम लक्ष्मण और सीता वने रममाणा वन में रमण करने लगे, वन में विहार करते हुए आनंद लेने लगे। तो जो जिनका चित्त साफ होता है, जिनका मन साफ होता है, मन में द्वेष भाव नहीं रहता, वो कहीं पर भी रहे हमेशा खुश रहते हैं। तो श्री राम लक्ष्मण और सीता भी वनवास मिलने के पश्चात भी वन में भी वह सुखपूर्वक रमण कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। अगला देखिए, देव गंधर्व संकाशास्तत्र ते न्यवसन सुखम चित्रकूटम गते रामे पुत्र शोकातुरस्तथा राजा दशरथः स्वर्गम जगाम विलपन सुतम गते तु तस्मिन् भरतो वशिष्ठ प्रमुखैर्द्विजयी नियुज्यमानो राज्याय नैच्छद राज्यम महाबलः स जगाम वनम वीरो राम पाद प्रसादकः। ते तत्र ते यानी वे तीनों राम लक्ष्मण और सीता तीनों ही वहां चित्रकूट में देव गंधर्व संकाशाह देवताओं और गंधर्वों के समान सुखम न्यवसन सुखपूर्वक निवास करने लगे। रामे तथा चित्रकूटम गते राम के उस प्रकार से तथा यानी उस प्रकार से मतलब वनवास दिए जाने के कारण चित्रकूटम गते चित्रकूट नामक स्थान पर चले जाने के बाद पुत्र शोकातुरः अपने प्रिय पुत्र के शोक से आतुर होकर दुखी होकर राजा दशरथ सुतम विलपन पुत्र के लिए विलाप करते हुए स्वर्गम जगाम स्वर्गलोक को चले गए। तस्मिन तु गते और उस राजा दशरथ के देवलोक चले जाने पर वशिष्ठ प्रमुखई द्विजयी वशिष्ठ आदि प्रमुख द्विजों के द्वारा जो उनके विद्वान ब्राह्मण थे उनके द्वारा राज्याय नियुज्यमानः राज्य की सत्ता संभालने के लिए नियुक्त किए जाने वाले महाबलः महान बलशाली भरतः राजकुमार भरत ने राज्यम न इच्छत राज्य की इच्छा नहीं की। देखिए यहाँ पर जिस पुत्र के लिए केकई ने राज्य मांगा उस राजकुमार भरत ने राज्य की इच्छा नहीं की। राम पाद प्रसादकः सह वीरः वनम जगाम और वह वीर वह वीरता से युक्त पराक्रमी भरत राम पाद प्रसादकः श्री राम को प्रसन्न करने के लिए वनम जगाम वन की ओर चला गया। तो जो भ्रातृ प्रेम है वो हमें यहाँ देखने को मिलता है कि एक भाई श्री राम के साथ वन क्यों चला गया है, दूसरा भाई जिसे कि राज्य अभिषेक होना है, जिसका उसने राज्य की इच्छा नहीं की है, राज्य का उसमें कोई मोह नहीं रह गया और वह अपने भाई श्री राम को प्रसन्न करने के लिए वन की ओर चल दिया है। तो यहाँ सबका जो त्याग भाव है, सबकी जो
देख रहे हैं कि किसी भी प्रकार का कोई मोह नहीं है किसी को, सब अपने धर्म पर टिके हैं, धर्म के पालन के लिए वह अपने प्राणों का भी त्याग कर देते हैं। तो इस प्रकार के गुणों से युक्त जो श्री राम हैं, लक्ष्मण हैं, भरत हैं, राजा दशरथ है, जो प्रत्येक पात्र है इस कथा का, प्रत्येक पात्र हमें कुछ न कुछ चारित्रिक विशेषताएँ सिखाता हुआ दिखता है। तो इसके आगे के जो श्लोक हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।